जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने एक शानदार टॉपिक पढ़ रहे थे, एक शानदार सीरीज जो अपनों ने स्टार्ट की थी। राजस्थान के नवीनतम 19 जिले जो है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। उनमें साथियों जो हमारी अप्रोच थी, जो पढ़ने का तरीका था, वो ये था कि हम प्रत्येक जिले में जो तहसीलें हैं, है ना, किस तरीके से एकीकरण किया गया, कौन सी तहसील किस जिले के अंदर ऐड की गई, है ना, वो सब अपने उस अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए साथियों, हमने कल पढ़ा था कि ब्यावर के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि जैसे जैतारन था, जैतारन पाली में था, लेकिन उसे किस में ऐड कर दिया गया? ब्यावर के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वो उस तरीके से हमें इस टॉपिक को रीड कर रहे हैं। जैसे बदनोर भीलवाड़ा, है ना, था, उसे ब्यावर में डाल दिया। ये सब अपनों ने कल पढ़ा। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट आगे का है उसके बारे में रीड करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं नवीनतम जिले। क्या पढ़ रहे हैं? नवीनतम जिले जो हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नवीनतम जो जिले हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर? देखो क्या कुछ पढ़ेंगे हम। जिस जिले से कल हमने अनूपगढ़ के बारे में पढ़ लिया था, हमने बालोतरा के बारे में पढ़ लिया था और हमने ब्यावर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं और साथियों स्टार्ट करेंगे कहां से? डींग से। किससे स्टार्ट करते हैं? डींग जिले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या कुछ नॉलेज रखना है वो देखते हैं। देखिएगा, डींग जो है सबसे पहले कब बना? तो हमें पता है नए जिले जो बने थे वो 7 अगस्त 2023 को बने। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि डींग जो है ना, अलग किया गया, अलग किया किस जिले से? अलग करके इसे बनाया गया। तो हमें पता है इसे बनाया गया भरतपुर से। किससे बनाया गया? भरतपुर से। ये बात भी क्लियर। फिर ये चीज हमें याद रखनी है कि इसके अंदर डींग में कितनी तहसीलें हैं जो इसके अंतर्गत हमने शामिल की हैं, जो बताया गया। तो ध्यान रखना, इसमें 9 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 9 तहसीलें हैं। क्लियर? कौन कौन सी जो तहसीलें हैं इसमें शामिल की गई हैं, तो ध्यान रखिएगा उन 9 के बारे में हम पढ़ते हैं कौन कौन सी है। तो एक तो रहती है साथियों जुरहरा। ठीक है, एक रहती है जनुथर। ओके, एक रहती है कामा, एक रहती है डींग। ठीक है, जुरहरा, जनुथर, कामा, डींग। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है पहाड़ी। उसके बाद में रहती है नगर। ओके, उसके बाद में राहर। उसके बाद में ध्यान रखिएगा कौन सी रहती है? कुम्हेर। कौन सी रहती है? कुम्हेर रहती है। ठीक है, और एक रहती है साथियों सीकरी। तो टोटल हम देखें 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 8 और 9। ये 9 तहसीलें जो थी ये शामिल करते हुए जो डींग जिला है इसका क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया। ठीक है, क्या याद रखा? भरतपुर से है, 7 अगस्त को। 9 इसके अंतर्गत क्या आती है? तहसीलें आती हैं। ठीक है, ये बात हमें कवर होनी चाहिए। चलो और देखते हैं हम और क्या बात है। नेक्स्ट देखो, कुछ और बातें जो आपको ध्यान रखनी है। हमें यह ध्यान रखना है कि डींग का प्राचीन नाम, डींग का प्राचीन नाम बता सकते हो क्या था? तो डींग का प्राचीन नाम रहता है दीर्घपुर। क्या रहता है साथियों? दीर्घपुर रहता है। ये बात भी आपको अच्छे से हमें कवर करनी है, पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में। ओके, उसके बाद में आपको ध्यान रखने हैं इसके उपनाम। क्या ध्यान रखने हैं?
उपनाम। हमें पता है डींग को कहा जाता है जल महलों की नगरी। क्या कहा जाता है? जल महलों की नगरी, पता है ना हमें। और इसके साथ साथ इसे कहा जाता है फव्वारों की नगरी। क्या कहा जाता है? फव्वारों की नगरी। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि डींग के जो जल महल है ना, डींग के जो जल महल है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? इनका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो हमें ये चीज रहती है कि इनका निर्माण सूरजमल ने करवाया था। किसने करवाया? सूरजमल जाट ने करवाया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हो जाएगा। अब देखो, ये जो बातें आपने पढ़ी, तो हमारे जो जीके हम रीड करते थे ना, उनमें क्या इफेक्ट पड़ा, कौन सी चीज चेंज हो गई, वो सब बातें। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जैसे कल अपनों ने कुछ बातें याद कर रहे थे सीरीज में, हम एक पढ़ रहे थे भोजन थाली मेला। कौन सा? भोजन थाली मेला। हम पढ़ रहे थे साथियों गंगा दशहरा मेला। कौन सा पढ़ रहे थे? गंगा दशहरा मेला। और हम ये चीज रीड करते थे कि ये जो मेले हैं, है ना, ये जो मेले हैं, ये कामा के अंतर्गत अपने बात कर रहे थे। और कामा हम कहते थे भरतपुर में, भोजन थाली मेला कामा भरतपुर, गंगा दशहरा मेला हम बात करते थे। लेकिन अब ध्यान रखना कि ये दोनों है कहां पे? कामा में। और ये जो कामा तहसील है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में चली गई? हमने देखा है कामा किस में चली गई? डींग के अंतर्गत। तो अपने को यह ध्यान रखना है, भोजन थाली मेला कामा कहां हो गया? डींग में हो गया। और गंगा दशहरा मेला कहां हो गया? कामा डींग में हो गया। ठीक है, यानी कि ये चीज हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिएगा, एक हम पढ़ते थे मुर्रा भैंस, है ना, हम रीड करते थे मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र। और हम आंसर देते थे कुमेर, कुमेर भरतपुर में। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कहां पे? कुमेर। और कुम्हेर कहां चला गया? डींग के अंतर्गत। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? अब डींग होगा। ये इसमें जो चीज चेंज हुई, जो अपडेट हुआ, वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, देखिए हमने ये बात पढ़ी कि 19 नए जिले बने। ठीक है, तो 19 नए जिलों में एकमात्र डींग ऐसा जिला है जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है ना। एकमात्र नवीनतम जिला जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, किस किस के साथ ये सीमा बनाता है? तो डींग जो है वो हरियाणा व यूपी के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, ये जो बातें हैं ना साथियों, ये हमें किसके बारे में ध्यान रखनी है? डींग के बारे में। बताइए, आप याद कर सकते हो? तो देखो क्या कुछ याद किया, हम देखते हैं। अच्छे से लर्न करना, एक एक बात को याद करना। हमने बात की डींग हम नया जिला कब बना? तो 7 अगस्त 23 को। ये तो अपने काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, याद हो जाएगा। डींग किससे अलग करके बनाया गया? तो भरतपुर से, है ना। और यदि हमसे संभाग भी पूछ लेना कौन से संभाग में है, तो आप ध्यान रखना वो भी कौन सा है? भरतपुर। यानी कि भरतपुर से अलग किया, भरतपुर संभाग में है। ठीक, इसमें कितनी तहसीलें हैं? तो 9 तहसीलें हैं। कौन कौन सी है? तो याद करना, जुरहरा जनुथर, कामा डींग, पहाड़ी नगर, ठीक है, राहर कुमेर और सीकरी। फिर इसकी कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है, क्या देखो, प्राचीन नाम इसका दीर्घपुर, उपनाम क्या है? जल महलों की नगरी और फुवारों की नगरी। डींग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया? सूरजमल ने करवाया। याद हो जाएगा? ओके। फिर देखो, फिर हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। कौन सी?
भोजन थाली मेला हम याद करते हैं कामा में, और गंगा दशहरा मेला याद करते हैं कामा में। ये दोनों कहां चले गए? डींग में। याद रखिएगा मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कुमेर, ये भी कहां चला गया? डींग के अंतर्गत। अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो डींग को विशेष बनाता है वो ये कि ये एकमात्र नवीनतम जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है। वो कौन सा रहता है? एक तो हरियाणा, और एक कौन सा रहता है साथियों? याद कीजिएगा, वो रहता है यूपी। ठीक है, इतनी बात आप इसके बारे में अच्छे से क्या कर लीजिएगा? लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में हमें रीड करना है साथियों किसके बारे में? नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जिला जो रहता है वो रहता है डीडवाना। डीडवाना कुचामन, ठीक है। वही बात हम जिक्र करें, कब इसको बनाया गया? तो सारे जिले बने 7 अगस्त 2023। कल हमने अच्छे से बात की थी, ठीक है। डीडवाना कुचामन जो है किस जिले से अलग करके बनाया गया? तो हमें पता है नागौर से, ये बात भी कवर। फिर हमें ध्यान रखना है कितनी तहसीलें हैं इसमें? तो याद रखिएगा 8 तहसीलें। डींग के अंतर्गत 9 है और इसमें कितनी है? 8 है, ठीक है। कौन कौन सी तहसीलें हैं, है ना, जो हमें याद करनी है? तो देखिएगा इसके अंतर्गत है, इसमें एक तो है मोलासर। कौन सी है? मोलासर है। इसमें एक तहसील शामिल की गई छोटी खांटू। कौन सी याद की गई? छोटी खांटू। ध्यान रखिएगा इसके अलावा इसमें शामिल की गई नावा। इसके अलावा इसमें थी लाडनू। ओके, मोलासर है, छोटी खांटू है, नावा है, लाडनू है। और कौन सी शामिल की गई? एक तहसील शामिल की गई कुचामन, इसी के नाम से। एक शामिल की गई डीडवाना, एक मकराना, और एक शामिल की गई परबतसर। ये बातें याद रख लोगे। कुचामन जो डीडवाना कुचामन है, अलग किया गया किस डिस्ट्रिक्ट से? नागौर से। कितनी तहसीलें? 8। कब बनाया गया? 7 अगस्त को। कौन कौन सी तहसीलें थी? तो मोलासर, छोटी खांटू, नावा, लाडनू, कुचामन, डीडवाना, मकराना, परबतसर, है ना। जिस तरीके से साथियों अपने ऑफलाइन क्लास में आराम से रिवाइज करते हुए याद करते हैं, वैसे इसको याद करना है, क्योंकि इस टॉपिक पे पूरा राजस्थान जीके जो है वो टिका हुआ है ना। इसमें जो चेंज हो रहा है वो कल्चर पे भी इफेक्ट डाल रहा है, हिस्ट्री पे भी इफेक्ट डाल रहा है, और जियोग्राफी पे तो डाल ही रहा है ना। तो अच्छे से हमें एक एक बात को क्या करना है? समझना है, ठीक है। अच्छे से हमें समझना है। जैसे देखिए, और अब बेसिक बातें जो हमें इसके बारे में ध्यान रखनी है। जैसे हमने बात की थी कि डींग भरतपुर संभाग में है। यदि हमसे पूछा जाए कि डीडवाना कुचामन कौन से संभाग में है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना ये अजमेर के अंतर्गत है। एक बात, यदि हमसे डीडवाना कुचामन का आरजे नंबर पूछा जाए, है ना, जैसे अपने बात करते हैं ना हनुमानगढ़ का आरजे नंबर, तो हनुमानगढ़ का आरजे नंबर जैसे 31 है, गंगानगर का 13 है, वैसे डीडवाना कुचामन का तो ध्यान रखना कितना रहता है? 37। ओके, जैसे अपनों बात की थी भी डींग की सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है, वैसे इसकी कोई स्टार लाइन बनाना चाहे तो आपको पता है, आपने नाम सुना होगा वरुण गांव। वरुण गांव सुना है ना। वरुण गांव प्रसिद्ध है किसके लिए? बकरियों के लिए। बकरियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रसिद्ध है। तो वो जो वरुण गांव है ना साथियों, वो जो वरुण गांव है वो याद रखिएगा कहां पे है? डीडवाना कुचामन में। ओके, ये बात ध्यान रखना। और बातें जो अपने को क्लियर करनी है, तो जो अपडेट है या हमें अच्छे से याद करनी है, वो कौन सी बातें हैं साथियों, ठीक है।
तो देखो याद करना, नावा से संबंधित हम याद करें तो कौन सा क्वेश्चन आता होता है, तो नावा में आपको क्लियर करना है आदर्श नमक मंडी है। आदर्श क्या है, नमक मंडी है। हमसे पूछा जाए आदर्श नमक मंडी कहां पे है, तो नावा में, और वो नावा डीडवाना कुचामन में है ना। जैसे लाडनू से संबंधित हमें याद करना है, तो लाडनू में आपको पता है जैन विश्व भारती, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय है ना, विश्वविद्यालय है। हम बात करते थे कि वो लाडनू नागौर में है, तो ध्यान रखिए कहां पे हो गया, डीडवाना कुचामन में हो गया। या आप याद कीजिए लाडनू के अंतर्गत ही हम याद करने की कोशिश करें तो रतनजोत अनुसंधान केंद्र, रतनजोत अनुसंधान केंद्र, रतनजोत है ना। रतनजोत जिसके बारे में हम बात करते हैं कि जेट्रोफा के नाम से जानते हैं, बायोडीजल कहते हैं, ये सब लाडनू में है। ठीक है, ये बात इसके बारे में ध्यान रखनी है। यदि हम बात करें कुचामन के बारे में, है ना साथियों, तो आपने एक ख्याल पढ़ी होगी लोकनाट्य कुचामनी ख्याल, वो अपडेट हो गया, वो डीडवाना कुचामन के अंतर्गत चला गया, है ना। डीडवाना कुचामन आपने झील पढ़ी होगी, है ना, वो भी जो डीडवाना कुचामन है इसके अंतर्गत अंदर चली गई है, डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, वो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यदि हम बात करें और जो चीजें रहती हैं, है ना, जो हमें इसके बारे में कवर करनी है, जो याद करनी है, ठीक है, मकराना जैसे है ना, तो ये क्या है, विश्व प्रसिद्ध, जो विश्व प्रसिद्ध संगमरमर है, विश्व प्रसिद्ध संगमरमर, वो भी डीडवाना कुचामन के अंदर चला गया है। पर्वतसर, बहुत आपको पता है पर्वतसर में पशु मेला जो आई की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है ना, तो पर्वतसर डीडवाना कुचामन में है, तो आप ध्यान रखिएगा वो भी डीडवाना कुचामन के अंतर्गत चला गया है, ये ध्यान रखना। यहां पे एक हिस्ट्री में पढ़ते हो गिंगोली युद्ध, गिंगोली युद्ध है ना, कृष्णा कुमारी विवाद वाला, तो वो भी पर्वतसर में हुआ था 1807 के अंतर्गत, है ना, तो वो भी कहां पे चला गया है, डीडवाना कुचामन में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो डीडवाना कुचामन के संबंध में अपडेट हुई हैं, जो हमें याद रखनी है। ओके, तो इनको अच्छे से याद कीजिएगा। ये डीडवाना कुचामन, देखो मेन बात क्या है, ये जो चीजें बताने का मेरा मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा अपडेट करें भी, इसके साथ साथ अपने ये बातें भी क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, है ना, थोड़ा अपने अपडेट हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। यदि हम बात करें तीसरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो वो हम बात करेंगे साथियों, कौन सा है, दुद्दू डिस्ट्रिक्ट। नया बना डिस्ट्रिक्ट है, काफी चर्चा मेरा जैसे इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है ना, तो काफी सबसे ज्यादा जिसकी बात हुई वो कौन सा था, दुद्दू था। ठीक है, बात करते हैं कब इसे बनाया गया, तो 7 अगस्त को। कब बनाया गया, 7 अगस्त 2023 को। ठीक है, किससे अलग किया गया, तो हमें पता है जयपुर से अलग करके बनाया गया, जयपुर से अलग कर बनाया गया। ठीक है, ये बात भी कवर। फिर ये ध्यान रखिएगा कितनी तहसीलें हैं इसमें, तो हमने बात की 3 तहसीलें हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, तो याद कीजिएगा अच्छे से, इसमें एक तो फागी तहसील है, एक है मोजमाबाद, कौन सी है, फागी है, फिर कौन सी है, मोजमाबाद है, और एक शामिल की गई है, कौन सी तहसील, दुद्दू। और मैं जैसे ही बताता हूं तो काफी बार ये बात कहता हूं कि ये याद कैसे होगा, याद करने के लिए आप ध्यान रखना, दुद्दू में एफएमडी, दुद्दू में एफएमडी को शामिल किया गया है, दुद्दू में एफएमडी, है ना, तो एफ से कौन सी हो जाएगी, फागी हो जाएगी, एम से मोजम्माबाद, और डी से दुद्दू। ये 3 जो तहसीलें हैं ये किस में शामिल की गई हैं, दुद्दू में शामिल की गई हैं। अब देखो इसका इफेक्ट कहां पड़ा, है ना, बी कौन सी चीजें चेंज हुई, क्या चीज हमें ध्यान रखनी है। तो देखो यदि हम बात करें दुद्दू तहसील के बारे में, किसके बारे में,
दुद्दू में, तो क्या कुछ परिवर्तन रहा जो हमें इसके बारे में याद करना है। तो कौन कौन सी चीजें रही, तो देखो आपको पता है दादू संप्रदाय, दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पे है, तो आप कहेंगे सर ये तो है नरेना में, हमें पता है, ठीक है। तो ये नरेना कहां चला गया है, दुद्दू में, कहां चला गया है, इंपॉर्टेंट है ना, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद में और बात जो दुद्दू के बारे में ध्यान रखनी है आपको, राजस्थान का फर्स्ट मेट्रो अस्पताल, ये भी दुद्दू के अंतर्गत है ना, फर्स्ट मेट्रो अस्पताल भी कहां पे, दुद्दू में, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा जो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, मेट्रो अस्पताल के अलावा एक नया गांव आपने नाम सुना होगा, कौन सा सुना होगा, नया गांव, यानी कि हमारे राजस्थान का पहला सौर विद्युतीकृत गांव है ये, है ना, ये क्या है, फर्स्ट सौर विद्युतीकृत गांव है, विद्युतीकृत गांव है, वो भी कहां चला गया, वो भी दुद्दू में है। तो बताओ दुद्दू के, दुद्दू तहसील की 3 बातें याद कर लोगे ना, भी दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ यहां पे है, बिल्कुल जी, मेट्रो अस्पताल अपने यहां का पहला, ठीक है, और नया गांव जो सौर विद्युतीकृत गांव है वो भी यहीं पे है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप कहोगे कि सर चलो ठीक है, फागी की एक आधी बात बता दो, तो फागी में बात याद रखना, यहां पर एक मेगावाट का, है ना, जैसे अपने मेगावाट यानी कि ऊर्जा की जो मापक की इकाइयां है ना, 1 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। अब आप कहोगे कि चलो ठीक है सर मोजमाबाद की, तो याद करो जब अपने हिस्ट्री वाला सेशन कर रहे थे उसमें मैंने मोहम्मदाबाद, मुस्तफाबाद और मोजम्माबाद के बारे में मैंने आपको बताया था, तो क्या बताया था, तो मोजम्माबाद दुद्दू की एक जगह है जहां पर मानसिंह फर्स्ट का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, मानसिंह फर्स्ट का क्या हुआ, जन्म हुआ, ये इफेक्ट पड़ा। इसके अलावा ध्यान रखना, अपने से पूछा जाए भूतों की बावड़ी, वो भी मोजम्माबाद में है, क्या चीज पूछी जाए, भूतों की बावड़ी, वैसे तो अपनों ने इसके बारे में काफी पढ़ा है, तो भूतों की बावड़ी भी कहां पे है, मोजम्मा में। यदि 52 चुल्लों की हवेली पूछा जाए तो वो भी कहां पे है, मोजम्माबाद में, 52 चुल्लों की हवेली, ये भी कहां पे रहती है, मोजम्माबाद में। तो ये इतनी सी बातें दुद्दू के बारे में हमें ध्यान रखनी है, सिंपल है ना। 7 अगस्त को बना, जयपुर से अलग किया, एफएमडी 3 तहसीलें, फागी, मोजम्माबाद, दुद्दू। देखो फागी की एक बात, 1 मेगावाट का संयंत्र, मोजम्माबाद की 2 बातें, है ना, एक तो मानसिंह का जन्म, एक भूतों की बावड़ी और 52 चुल्लों की हवेली, और दुद्दू की 3 बातें याद करना, दादू संप्रदाय, फर्स्ट मेट्रो अस्पताल और नया गांव जो पहला विद्युतीकृत गांव है वो भी कहां पे रहता है, दुद्दू में रहता है। बताओ इतनी बातें आप याद कर लोगे क्या, इनको आप अच्छे से याद करना, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एक और डिस्ट्रिक्ट जो रहता है गंगापुर सिटी, कौन सा रहता है, गंगापुर सिटी, ठीक है। कब बनाया गया, तो 7 अगस्त को, कब बनाया गया, 7 अगस्त 23 को। अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन से जिलों से अलग करके बनाया गया, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ये एक जिले से अलग न करके इसे 2 जिलों से अलग किया गया, एक करौली से और एक कौन सा रहता है, सवाई माधोपुर से, करौली और सवाई माधोपुर। अब ये ध्यान रखना, करौली से इसमें 2 तहसीलें ली गई, कितनी, 2 तहसीलें, कौन कौन सी, तो ध्यान रखना, एक तो ली गई है तहसील, नाम है उसका नादोती, ठीक है, और एक ली गई है टोडा भीम, कितनी ली गई है, 2, एक तो नादोती और दूसरी कौन सी है, टोडा भीम, ठीक है। टोटल कितनी तहसीलें हैं, 7, यानी कि सवाई माधोपुर से कितनी ली गई तहसीलें हैं, तो आपको याद रखना है वो 5, कौन कौन सी, तो एक तो हो जाएगी गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, ठीक है, एक हो जाएगी
तलवाड़, एक हो जाएगी वजीरपुर। कौन सी है? गंगापुर सिटी, तलवाड़, ध्यान रखना वजीरपुर, फिर ध्यान रखना बामन वाला। कौन सी हो जाएगी? बामन वाला, बै पे है रहती है। और नेक्स्ट रहती है बरनाला। नेक्स्ट कौन सी रहती है? बरनाला। ठीक है, ये नाम रहते हैं। ओके, अच्छे से याद कर लोगे, अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, कौन कौन सी है? सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी, तलवाड़, करौली से नादौती, टोडा भीम। ठीक है, तलवाड़, वजीरपुर, बामनवास, ये सही कर लेंगे, बामनवास, बामनवास। ये अब देखो, ये शामिल की गई। अब इसमें आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बना, कितनी तहसीलें हैं, छोटी छोटी बातें, और इसका जीके पर क्या असर पड़ रहा है, क्या है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना, एक आता है जैसे तलवाड़ा, जगह पूछी जाती है कहां पे है। एक पूछी जाती है तलावड़ा, ये जगह कहां पे है। ये दो महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान रखनी है। तलवाड़ा यदि हमसे पूछता है ना, तो आपको ध्यान रखना ये हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा में है। और एक जगह तिलवाड़ा है ना, तिलवाड़ा। तो आपको ध्यान से देखो, तलवाड़ा, तलावड़ा, तलवाड़ा जगह हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा में है। तलावड़ा जगह ये गंगापुर सिटी में है, गंगापुर सिटी में है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, और तिलवाड़ा तो अपनों ने कल पढ़ाई था कि यहाँ पे मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। और ये अब कहाँ चला गया है? बालोतरा में चला गया है। तो ये गंगापुर सिटी में के जो बनने से जो हमारे जीके पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो बातें हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कीजिएगा। बस जो मेन है ना, ये तो मैं सहायक आपको चीजें बता रहा हूं, मेन बातें जो है वो आपको अच्छे से ये ध्यान रखनी है ना भी। जैसे डींग है, डींग के अंतर्गत 9 तहसीलें हैं, कौन कौन सी हैं वो अच्छे से ध्यान रखना, किससे शामिल किया गया, तहसीलें याद करनी है ना। डीडवाना कुचामन है, उसमें कौन कौन सी आ गई, ताकि जैसे नावा आए तो आपको पता लग जाए ना भाई डीडवाना कुचामन से है। फिर जैसे मान लो दुद्दू है तो एफएमडी याद रखना है ना, फागी मोजमाबाद दुद्दू, तो ये अपने को पता लग जाए क्या है ना। और फिर आपको जैसे इसके बारे में पूछा जाए तो नादौती है, टोडा भीम है, गंगापुर सिटी है, ये हमें अच्छे से याद करना। तो साथियों, जितना भी अपनों ने पढ़ा, अच्छे से कंटेंट पे गौर कीजिए, है ना। आज के सेशन में इतना सा, उम्मीद करता हूं आप सेशंस को, इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छे से मेहनत करें, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिस्टर एग्रीकल्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खूब मेहनत करते हुए अपने सपनों को साकार करें। आज के लिए इतना सा साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। आप सभी का धन्यवाद साथियों।